तो नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे पहलगाम अटैक के बारे में। तो आप लोग अभी तक ये सोच रहे होंगे कि भारत अब तक अटैक क्यों नहीं किया पाकिस्तान पे। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कोई भी युद्ध या जंग छेड़ने से पहले आप ऐसा नहीं कि किसी भी देश पे हमला करेंगे तो वो देश आपको छोड़ देगा। इस समय तकनीकी युग चल रहा है, तो हालांकि इस समय अगर भारत एक भी कोई भी अटैक करता है, अगर बात करें किसी भी मिसाइल को लॉन्च करता है और पाकिस्तान को उड़ाने की बात करता है, तो क्या पाकिस्तान तो नहीं छोड़ देगा ना। आप भी जानते होंगे वो भी अपना करेगा, तो इसमें दोनों देशों की हानि होगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम पाकिस्तान को अटैक ही ना करें। पाकिस्तान पे हम करेंगे, लेकिन उसका तरीका और नज़रिए दोनों अलग होने चाहिए। क्योंकि किसी भी देश को अगर हराना है तो उसकी इकनॉमी और यूथ को हरा दो, देश ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा। आप भी सोच रहे होंगे कि अब तक भारत सिंधु नदी अटैक किया, ये किया, और फिर सिंधु नदी का डैम का पानी भी खोल दिया। नहीं, ऐसा नहीं है। डैम का पानी खोला गया है इसलिए कि डैम को खाली कर दिया जाए। जब आप डैम को खाली रखेंगे तभी तो जो इनपुट पानी होगा वो रुक जाएगा वहीं पे। जब डैम पहले से भरा होगा तो उसमें जो पानी को रोक नहीं पाएंगे आप। इसलिए सरकार ये चाह रही है कि हर तरह से उसको मजबूर करे, और किसी भी हालत में सरकार ऐसा नहीं करेगी। अभी आप इजराइल और फ़लस्तीन का युद्ध भी देखे थे आप। उसमें भी क्या हुआ, दो देश आप एक दूसरे का हमला किए तो क्या हाल हुआ, आप देखे होंगे न्यूज़ पे। तो ऐसा ही है, कोई भी कदम किसी भी तरह से उठाना अभी सही नहीं है। क्योंकि आप अच्छी तरह जानते हैं कि कोई भी कदम आप उठाएंगे तो उसका रिएक्शन आएगा ही आएगा। इसलिए आप ऐसा ही कदम उठाएं जिसका रिएक्शन आएगा, लेकिन वो जब तक रिएक्शन आएगा तब तक वो देश का हालत ख़राब हो चुका होगा। तो कोई भी आप लोग सोच रहे हैं कि न्यूज़ पे ये चल रहा है वो चल रहा है। नहीं, न्यूज़ वाले क्या फ्रॉडबाजी करते हैं, एक ही चीज़ को 1000 बार बताएंगे अलग अलग तरीके से। क्योंकि वो क्या व्यूअर गेन करना चाहते हैं, अपनी पब्लिक व्यू बढ़ाना चाहते हैं, बाकी कुछ नहीं है। लेकिन अगर बात करें कि सच में युद्ध का स्ट्राइक क्या होना चाहिए, तो सबसे पहला ये स्ट्राइक ही होना चाहिए कि उनकी इकनॉमी को कैसे डैमेज किया जा सकता है, पहले भारत वो सोचें। क्योंकि इकनॉमी अगर डैमेज होगी तो जाहिर सी बात है आपका देश भी डैमेज हो जाएगा। क्योंकि भाई पैसा ही तो सब कुछ है, पैसे के इसी हिसाब से तो युद्ध करेंगे आप। पैसा ही नहीं रहेगा तो युद्ध कहाँ से आप करेंगे, मिसाइल कहाँ से खरीदेंगे, मिसाइल बनाएंगे कैसे। कोई भी अगर युद्ध परीक्षण होता है तो उसमें क्या होता है, आप मिसाइल का लॉन्च करते हैं, तो उस मिसाइल जब लॉन्च होता है तो क्या होता है, पैसा बर्न होता है, मतलब पैसा ख़त्म होगा, जितना बनाया उसमें लगेगा। तो आप उसको फुलफिल करने के लिए फिर फंडिंग जुटाएंगे, फिर मिसाइल बनाएंगे, और उसके बाद आप फिर से लॉन्च करेंगे। तो इन सब बनाने प्रक्रिया में कुछ समय लगता है। तो जब आपकी इकनॉमी ख़राब रहेगी, जब इकनॉमी आपकी डैमेज रहेगी, आपको पैसा ही नहीं मिलेगा, फंडिंग ही नहीं मिलेगा, तो आप मिसाइल बना कहाँ से पाएंगे। तो सबसे पहला है स्ट्राइक इकनॉमी पे होना चाहिए। क्योंकि किसी भी देश की इकनॉमी ही उसकी बैकबोन होती है, जिसको आप रीढ़ की हड्डी बोल सकते हैं। क्योंकि किसी भी देश का अगर पैसा ही नहीं रहेगा तो देश कितना भी चालाक होशियार होके भी कुछ नहीं कर पाएगा। तो आप किसी की बातों में ना पड़ें कि अभी तक क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ। अरे भाई, ऐसे थोड़ी होता है, ये दो घरों का लड़ाई थोड़ी है कि फट दे ऐसा हो नहीं वैसा हो जाएगा। भाई, दो देशों की बात है, और दो देश में हज़ारों करोड़ों अरबों लोग जनता रहती है। तो आप अपने हिस्से या अपने सोच के हिसाब से थोड़ी चल सकते हैं। सबको देख के चलना पड़ेगा कि अगर मैं बम गिराता हूँ तो उधर से बम गिरेगा कि नहीं गिरेगा, ये देख के नहीं गिराना पड़ेगा। इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं कहने का मतलब ये नहीं है कि हम लोग डर गए, नहीं भाई। लेकिन हम लोग तरीका अलग अपनाएं। क्योंकि जब बम एक दूसरे देश एक दूसरे पे गिराएगा तो सबकी हानि होंगी होंगी। तो हम ऐसा स्ट्राइक करें ना कि उसकी हम बच जाए उस हानि से, और जो दूसरा देश है उस हानि में पड़ जाए। इसी बात के लिए
मैं आपके लिए ये वीडियो था, यही बताना था कि कोई भी चीज़ ऐसे नहीं होती हैं जैसे कि आम आदमी चाहता है। उसके पीछे बहुत सारी रीज़न होती हैं, बिहाइंड रीज़न, क्योंकि आप आज कहने वाले हैं, कल आप पूछने वाले हो जाएंगे। तो इसलिए हर चीज़ एक पैटर्न में चलती है, एक रूल होता है, कोई भी चीज़ ऐसे नहीं चलती है। ठीक है, तो आप इस बात का ध्यान रखें और भारत ज़रूर जीतेगा, और वो चाहता है कि मैं जीतूँ, और ज़रूर जीतेगा। भारत माता की जय। और हम लोग एक देश के युवा हैं जो अपने देश को हर चीज़ों से बचाएंगे, और ज़रूरत पड़े तो जान भी निछावर कर देंगे। इसलिए इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। धन्यवाद। आपका दिन शुभ मंगल है।